नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 10th के चैप्टर 4 पार्ट सेकंड के वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमने सेकंड टॉपिक लिया है। टॉपिक का हेडिंग है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। पिछले दो वीडियोस से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को इससे बेनिफिट हो, इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शुरू करते हैं मेन पॉइंट्स के साथ। इसमें मेन पॉइंट्स है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय है इस पूरे बैकग्राउंड के बारे में। विक्टोरियन पीरियड है इंग्लैंड का, उसके बारे में उस समय लेबर की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है, ये पूरा बैकग्राउंड इसमें जानेंगे हम। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, यानी कि जो मेन हेडिंग है उसके बारे में। हैंड लेबर और स्टीम पावर दोनों के बीच में क्या कुछ कंडीशन है, किस प्रकार का मतलब काम करने वाले लोग किस हिसाब से है, उनका संख्या किस हिसाब से है, और स्टीम पावर में करने वाले हैं उनका रेशियो किस प्रकार से है, क्या सब लोगों को फैक्ट्रीज़ में काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन किस प्रकार की है, ये पूरा कुछ हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है लाइफ ऑफ वर्कर्स, मज़दूरों की ज़िंदगी किस प्रकार की है उसके बारे में, और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में। शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के साथ, हम अपनी बात शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होती है, उसकी शुरुआत इंग्लैंड से होती है। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, हालांकि 1730s के डेकेड से इंडस्ट्रीज़ की स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन जो बड़े नंबर पे इसका राइज करने वाली बात है वो सेकंड हाफ में ही जाकर के हो पाता है। और जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ का स्टार्ट होता है उस वैसे ही वहाँ का कंप्लीट सिनारियो है, जो कंप्लीट परिदृश्य है वो बदल जाता है। जगह जगह पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो खड़े करने की बात की जाती है, और बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं उनसे निकलता धुआं, ये एक प्रकार का इंग्लैंड की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाला पिक्चर्स या सीन नज़र आता है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि टाउन्स और कंट्री साइड है, यानी कि विलेज एरिया है, उसके बीच में एक लिंक बन गया है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों के जो नए बिजनेस पर्सन हैं वो गाँव में जाते हैं, लोगों को काम देते हैं, और लोगों से गाँव में काम करवा करके उसको फिर शहर में ले आते हैं, वहाँ पे लंदन में उनकी फिनिशिंग होती है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। इस पूरे बैकग्राउंड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हैंड लेबर है उसकी क्या पोजीशन है, जो स्टीम पावर यानी कि फैक्ट्रीज़ में जो मशीनें काम कर रही हैं वो किस रेशियो में लोगों को नौकरी या जॉब दे पाती है, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टोरियन जो पीरियड है, विक्टोरियन जो टाइम है, यानी कि 1837 से 1901, यानी कि मैक्सिमम जो पीरियड है वो 19th सेंचुरी का है। लगभग 63 ईयर्स का जो पीरियड है उसको अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे मानव श्रम की यानी कि ह्यूमन लेबर की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है, बड़ी संख्या में लोग काम करने के लिए हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ गाँव से लोगों में पहुँचती है, शहरों से, कि वहाँ पे लोग काम करने वालों की लोगों की ज़रूरत है, तो बड़ी संख्या में लोग गाँवों से शहरों में जाते रहते हैं। एक साइड में लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कर है काम करने के लिए, और दूसरी साइड में बहुत से इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर लगातार काम नहीं है, सीजनल जॉब है, मतलब पर्टिकुलर सीजन में काम हुआ, फिर उस सीजन के बाद वो काम बंद हो गया, तो लोग फिर से बेरोज़गार हो जाते हैं। आप एक ये पिक्चर देख सकते हैं, काम की तलाश में लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, टेम्परेरी काम कर रहे हैं, और काम की तलाश में हम ऐसे एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। आप एक घर देख सकते हैं, ये घर में अब मतलब एक बना रखी है, एक प्रकार इसी को घर बनाया हुआ है, व्हील वगैरह आप देख सकते हैं पीछे तक, ये लोग हैं, ये टेम्परेरी लाइफ इन्होंने बना रखी है। जैसे जहाँ भी काम की तलाश होती है या काम की संभावना होती है,
वो लोग चल जाते हैं। मूवेबल लाइफ है, मतलब घुमंतु लाइफ इनकी बनी हुई है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। ऐसे उद्योगों में मशीनों की बजाय, ऐसे मतलब बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहाँ टेम्परेरी काम किया जाता है, सीजनल काम किया जाता है। इस तरह के उद्योगों में मशीनों की बजाय मज़दूरों से काम करवाना जो बिज़नेस पीपल है उनको पसंद था। क्यों? क्योंकि मशीनें बड़ी कॉस्टली थी, उनके मेंटेनेंस बड़ा खर्चा उठाना पड़ता था, जल्दी से वो ख़राब भी हो जाती थी। इसलिए, और चूँकि पूरे साल भर काम भी नहीं है, सीजनल काम है, तो मज़दूरों को बहुत कम सैलरी पे रखा जा सकता था। इसलिए प्रेफरेंस हमेशा हैंड लेबर को दी जाती है, इर्रेस्पेक्टिव टू स्टीम पावर। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद ऐसे हैं जो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते हैं, मशीनों से नहीं किए जा सकते। आप लोग जानते हैं मशीनें हैं वो यूनिफॉर्मिटी प्रोसेस पे काम करती हैं। एक जैसी चीज़ें बनानी है तो बहुत संख्या में बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर वेरिएशन की बात की जाएगी तो फिर हैंड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स यानी हथौड़े एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सिस यानी कुल्हाड़ियाँ वर प्रोड्यूस्ड। यानी कि अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि मिड 19 जो सेंचुरी है ब्रिटेन में, उसमें 500 से ज़्यादा प्रकार के हथौड़े और 45 से ज़्यादा प्रकार की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती हैं। और ये सब चीज़ें मशीनों की बजाय हाथों से बनाना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस इसमें वैरायटीज़ होती थी। चौथी बात, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, रिच पीपल जो हैं, स्पेसिफिक अरिस्टोक्रेट्स और बुर्जुआज जो फैमिलीज़ हैं, वो हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी और डिज़ाइन उनका काफ़ी बढ़िया होता था, अट्रैक्टिव होता था। इंग्लैंड के विपरीत कुछ जगह ऐसी हैं जहां मज़दूरों की कमियां होती हैं, मज़दूरों की कमी है। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बिजनेस पर्सन है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम मशीनों से करवाना अच्छा लगता था उनको। क्यों? क्योंकि हैंड लेबर की कमी थी, और कमी होने की वजह से सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, यानी कि मांग और आपूर्ति का। अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो सीधी सी बात है उसके रेट्स भी अपने आप बढ़ जाएंगे, और किसी चीज़ का रेट मतलब मांग नहीं बढ़ती है तो रेट्स अपने आप डाउन हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ ज़्यादा सप्लाई में है, ज़्यादा संख्या में है, डिमांड कम है, तो रेट अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो वही हालत इंग्लैंड की थी, काम करने वाले लोग ज़्यादा थे, काम कम था, इसलिए लोगों की ज़्यादा डिमांड थी नहीं, इसलिए लोगों की हालत या लोगों की जो बेरोज़गारी है उसकी हालत ख़राब रहती थी। जबकि अमेरिका में उल्टा था, काम करने वाले लोगों की संख्या कम थी, इसलिए हमेशा उनकी डिमांड ज़्यादा थी। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे, इसलिए प्राइसेस से बचने के लिए फिर जो बिज़नेस पर्सन है वो फैक्ट्रीज़ में मशीन्स लगाना ज़्यादा यूज़ करते थे। कहने का मतलब इंग्लैंड और अमेरिका में सिचुएशन बिल्कुल एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मज़दूरों की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ वर्कर्स। इन फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं इनकी लाइफ किस प्रकार की है ये देखने की कोशिश करते हैं। हमने ऊपर से डिस्कस किया था कि जैसे ही नौकरियों की खबरें हैं गांव में पहुंचती हैं तो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं हुजूम यानी मोब ग्रुप के रूप में शहरों की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि गांव में बेरोज़गार हैं। इससे पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था कि अनक्लोजिंग की वजह से, बाड़ाबंदी की वजह से कॉमन लैंड है वो ख़त्म हो गई थी, और जो गरीब किसान है और या फिर भूमिहीन किसान है उसका सर्वाइविंग गांव में करना मुश्किल है। इसलिए जैसे ही न्यूज़ आती है कि भाई शहरों में काम है तो बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ चल पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वहाँ पे काम मिलेगा, बेटर लाइफ होगी इस हिसाब से। लेकिन नौकरियाँ हैं, चूँकि फैक्ट्रीज़ कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा आगे काम करने वाले हैं, इसलिए केवल जान पहचान के बेसिस पर ही वहाँ पे नौकरियाँ मिलती थी। और जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी या कोई किसी प्रकार की अप्रोच नहीं लगा सकता था, उनको रहने की अरेंजमेंट भी खुद करनी पड़ती थी। बहुत से जो गरीब आदमी हैं वो पुलों के नीचे, ब्रिजेस के नीचे या रैन बसेरों में, नाइट शेल्टर्स में रात बिताते थे। अनेक उद्योगों में मौसमी काम होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं कि सीजनल जो जॉब होती थी, और उस पर्टिकुलर सीजन में काम तो मिल गया है लेकिन उसके बाद फिर से वर्कर्स हैं वो बेरोज़गार हो जाते थे और फिर से
सड़कों पे आ जाते थे। हालांकि 19th सेंचुरी की शुरुआत में वेजेस में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, सुधार आता है, लेकिन इससे वर्कर्स के जो कंडीशंस है, हालात है, उसका कितना उसको बेटर हुआ होगा, कितना उनको मतलब उनकी कंडीशन बढ़िया हुई होगी, इस बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेजेस से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये बेघर और भूखे लोग हैं। जाड़ों, चूँकि आप लोग जानते हैं यूरोप में ठंडा इलाका है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो ये लोग देखो कैसे एक दूसरे से सिकड़ के खड़े हुए हैं। ये महिला बच्चे खड़े हुए हैं, बेघर लोग हैं और काम की तलाश में कहीं पे खड़े हैं, बेस सड़कों पे रहने वाले हैं, आवारा यहाँ लोग हैं। कहने का मतलब कि लोगों की हालत इतनी बेटर नहीं है, सीजनल जॉब है, काम प्रॉपर नहीं मिलता है, इसलिए लोग उस कंडीशन में नहीं हैं। 19th सेंचुरी के मिड में, बीच में बहुत अच्छे हालात जब हो जाते हैं, तब भी 10% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल गरीबी की ज़िंदगी में जी रही थी। और जब भी आर्थिक मंदी आती थी, मीन्स चीज़ों के रेट बिल्कुल गिर जाते थे। उदाहरण के लिए 1830 के दशक में तो बेरोज़गारों की संख्या है वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती थी। फॉर एग्जांपल 35 से 75 तक पहुंच जाती थी, इतना % बेरोज़गारी हो जाती थी। मज़दूरों बेरोज़गारी उम्मीद होती थी मज़दूरों को कि बेरोज़गारी और ज़्यादा हो सकती है, तो वो लोग नई टेक्निक है उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उससे अक्सर चिढ़ते रहते थे। उदाहरण के लिए स्पेनिश जेनिंग की बात है, 9th क्लास में आपने देखा होगा कि जब भी पता चलता है कि मशीनें आ रही हैं और लोगों को लगा कि इन मशीनों की वजह से उनका काम छिन जाएगा, तो उन मशीनों को तोड़ने की बात की जाती। कैप्टन स्विंग मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। हालांकि 1840 के दशक के बाद से जो कंस्ट्रक्शन काम है उसमें बढ़ने की वजह से फिर कुछ नए एम्प्लॉयमेंट, नए रोज़गार भी पैदा होते हैं। ये आप स्पिनिंग जेनी का एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये तकलियाँ हैं, ये स्पिंडल हैं, एक साथ कई स्पिंडल चला सकते हैं। चरखे पे या कतले पे एक आदमी एक स्पिंडल घुमाता है, एक तकली घुमाता है, जबकि स्पिनिंग जेनी में एक साथ कई स्पिंडल्स घुमा सकता है। और इसकी वजह से कई मज़दूरों का काम अकेली एक मशीन कर देती थी, इसलिए लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते रहते थे। ये आप लंदन का सीन देख सकते हैं 1815 का या उसके मिड 19th सेंचुरी का, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम बड़े ज़ोरों पे चल रहा है और लोगों को इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हालांकि कुछ कंडीशन ठीक होने की बात होती है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं तो हालात इतनी बेटर नहीं है कि भाई उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बन जाती हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जिसके बारे में हमने एक ही टॉपिक लिया था, हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में। बाकी आगे है वो दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।